कैसे आप सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन जो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से यानी कि समाजशास्त्र से रिलेटेड हैं, उन क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में बनाया था। एक में तो देखो यहाँ से 40 से स्टार्ट है, मैंने 1 से लेकर 39 तक क्वेश्चन कराए थे पार्ट फर्स्ट वीडियो में, और यहाँ कराएंगे 40 से 98 या 89 ऐसे भी क्वेश्चन करके हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, उस पर आप क्लिक करके उस पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। और टेलीग्राम पर इस PDF का भी हम डाल देंगे, जिससे आप टेलीग्राम पे डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन कह रहा है 40 समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है, यानी कि समाजशास्त्र जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका सामाजिक अर्थ है समाज का विज्ञान, यानी कि वही हमारा समाजशास्त्र है जो समाज का विज्ञान होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, समाज का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पर समाज का जैव सिद्धांत प्रभावशाली ढंग से बल देता है, यानी कि समाज का जैव सिद्धांत प्रभावशाली ढंग से बल देता है, किस पे बल देता है। ऑप्शन नंबर ए है समाज एवं सप्राण जैविक अवयवी की तरह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन सा एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है। स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हमारे दुर्खीम साहब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक भौतिक पद का प्रयोग किसने किया। ऑप्शन ए है दुर्खीम, बी है काम्ट, सी है वेबर एंड डी हमारा स्पेंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी काम्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री विशेषात्मक संप्रदाय से है, यानी कि विशेषात्मक संप्रदाय से है, कौन से ऐसे समाजशास्त्री हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा स्मॉल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी में भौगोलिक संप्रदाय की शाखा किसने विकसित की थी। जर्मनी में भौगोलिक संप्रदाय की शाखा किसने विकसित की थी, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है ए ऑप्शन रेट जेल साहब ने, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतः क्रियाओं का अध्ययन है। किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतः क्रियाओं का अध्ययन है, मतलब ये स्टेटमेंट किसने दिया था। हम आपसे बता रहे हैं कि सारे स्टेटमेंट आप कॉपी पे एक जगह कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, जिससे आप जब याद करने के बैठेंगे तो सब चीज़ें जितनी भी हैं वो एक साथ इकट्ठी रहेंगी, तो आप उसको याद करने में आसानी होगी और आपको थोड़ा सहज भी लगेगा और चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी। इसलिए हम पहले से स्टार्टिंग से बोल रहे हैं जितने भी स्टेटमेंट हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, जितनी भी थ्योरी हैं, सब आप एक जगह लिखिए, इधर तितर बितर लिखेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पर ये समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतः क्रियाओं का अध्ययन किसने कहा था, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर सी हाउस साहब ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर सी था राइट आंसर। नेक्स्ट है समाजशास्त्र निम्नलिखित का व्यवस्थित अध्ययन करता है, तो किसका अध्ययन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक संबंध, बी है मानव समूह, सी हमारा सामाजिक संस्करण और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो समाज में जो समाजशास्त्र जो होता है तो ये मानव समूह का भी अध्ययन करता है, सामाजिक संबंध जो होते हैं ठीक उनका भी अध्ययन करता है, सामाजिक संस्करण यानी हमारे समाज में रहने वाले कौन कौन संस्करण होते हैं उनका भी अध्ययन करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि ये सभी जो है वो समाजशास्त्र के व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है समाजशास्त्र अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है, समाज का, देखो ठीक है, सामाजिक समाज का, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स डार्विन, बी है मैक्स वेबर, सी है इरमाइल दुर्खीम एंड डी हमारा आगस्ट काम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी आगस्ट काम, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में प्रवेश हुआ है, तो किसका हुआ है। ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति के बाद, बी औद्योगिक क्रांति के बाद, सी हमारा है प्रथम विश्व के युद्ध के बाद एंड डी हमारा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो ये हमारा स्टार्ट हुआ था ऑप्शन नंबर सी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सभी प्रकार के मानवीय व्यवहार समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में नहीं आते हैं, तो कौन सा नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए सत्य है जो हमारा नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है लैटिन, बी है ग्रीक, सी है हमारा फ्रांसीसी एंड डी हमारा ए और ऑप्शन बी।
तो समाजशास्त्र जो शब्द थी इसकी उत्पत्ति लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कांट ने समाजशास्त्र के मुख्य भाग बताए हैं। कितने भाग बताए हैं? ऑप्शन ए सामाजिक स्थितिकी, बी है सामाजिक गतिकी, सी है ए बी दोनों, एंड डी हमारा सामाजिक वनिकी। तो यहाँ पर वनिकी नहीं होगा, बाकी ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट है समाजशास्त्र को दोनों व्यवस्थित रूप से किसने प्रदान किया था? तो किसने प्रदान किया था? ऑप्शन नंबर डी इस्माइल दुर्खीम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से किसने परिवार से राज्य तक की संस्था का अध्ययन समाजशास्त्रियों का कार्य बताया है? तो किसने बताया है? तो हमारे अगस्त काम साहब ने बताया है, हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने बताया है, मैक्स वेबर ने भी बताया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में प्रवेश हुआ है। किसमें प्रवेश हुआ है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया यहाँ पे। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम विश्व के बाद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्न परिभाषा किसने दी है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है? ऑप्शन ए किंग्सले डेविस, बी हमारा एच.एम. जॉनसन, सी हमारा है मार्शल जोन्स, एंड डी हमारा एलेक्स इंकल्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी एलेक्स इंकल्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है समाजशास्त्र एक विज्ञान है, ठीक है, ये आत्मनिर्भर है, बी है परतंत्र है, सी आदर्शात्मक है, बी है हमारा व्यवहारिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा आत्मनिर्भर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन ए है वीरकांत, बी है बेबर, सी है इस्माइल, एंड डी हमारा जिन्सबर्ग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी जिन्सबर्ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र का निम्न विभाजन किसने दिया है? सामाजिक प्रारूप शास्त्र, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान तथा सामान्य समाजशास्त्र है। तो ये दुर्खीम साहब ने बताया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सामाजिक प्रारूप शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो किसका अध्ययन करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक संबंधों का स्वरूप कैसा है, इस चीज़ का अध्ययन करते हैं। प्रारूप शास्त्र के सामाजिक अंतर्गत अध्ययन इसी चीज़ का करते हैं कि सामाजिक संबंधों का स्वरूप कैसा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न कथन किस समाजशास्त्री का है? स्टेटमेंट किसका है? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन है। तो किसने बताया था? ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सिमेल साहब ने बताया था, ये उनका स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। यह कथन किसका? समाजशास्त्री का, यानी कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो हमारे दुर्खीम साहब ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही रखा। देखो इस वीडियो में आपको स्टेटमेंट, कथन, निष्कर्ष, मतलब यही चीज़ें सब देखने को मिलेंगी। इससे अच्छा है आप एक जगह पर शॉर्ट में थोड़ा स्टेटमेंट, उनके सिद्धांत, उनके प्रतिपादन एक ही जगह पर स्टेटमेंट वाइज लिख लीजिए, जिससे आप रटेंगे सुबह शाम तो चीज़ें आसान लगेंगी। सोशोलॉजी जो होता है सब्जेक्ट, ये बहुत टफ माना जाता है, क्योंकि इसमें जो हमारे राइटर होते, थिंकर होते हैं, ये फॉरेन कंट्री के होते हैं, वो अपने अनुसार देते हैं। तो हमारा जो होता है थोड़ा उनका इंग्लिश में दिया होता है, ठीक है, तो अपने इंडियन में कन्वर्जन हिंदी में हुआ होता है, थोड़ा और लगता है। इसलिए एक लोग कमेंट किए थे कि सर ये क्वेश्चन है बहुत हाई लेवल के। क्वेश्चन हाई लेवल के नहीं है, हम लोग उस लेवल तक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हॉट एज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा एलेक्स इंकल्स। ये बुक का नाम है, मैंने बताया जहाँ जहाँ बुक अगर कोई आती है तो आप उस बुक को एक जगह पे लिख लीजिए, ठीक, उसको याद करते रहिए। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सामाजिक समूहों का करते हैं, सामाजिक संबंधों का करते हैं, सामाजिक क्रियाओं का करते हैं। तो यहाँ पर आपका नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र की विषय सामग्री क्या है? तो इसकी विषय सामग्री क्या है? ऑप्शन ए सभी प्रकार की संस्थाएं। नेक्स्ट हमारा है बी सभी सामाजिक तथा असामाजिक प्रक्रियाएं, सी है सभी सामाजिक संस्थाएं व प्रक्रियाएं। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त। ये तीनों हमारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो हमको थोड़ा इसमें तबीयत नहीं सही है, इसलिए वीडियो में थोड़ा इशू हो सकता है कि आवाज़ का इशू हो सकता है, क्योंकि उनको बार बार खांसी आ रही है, इसलिए थोड़ा इशू हो सकता है। तो आप इसको निगलेक्ट करिएगा, बस जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र संबंधी कितने संप्रदाय प्रचलित हैं? तो यहाँ पर 2 संप्रदाय प्रचलित हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र का एक संप्रदाय स्वरूपात्मक है तो दूसरे का नाम है समन्वयात्मक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, समन्वयात्मक। देखो ये वीडियो थोड़ा हम जल्दी पढ़ा रहे हैं क्योंकि तो इशू है हमको तबीयत का। नेक्स्ट है
वास्तविक समाजशास्त्र यदि विशेष संबंधों का समाजशास्त्र है तो वह है सामान्य मानव संबंधों का समाजशास्त्र भी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्स वेबर के अनुसार कौन सी धारणा सत्य है? समाजशास्त्र केवल सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। ये मैक्स साहब की धारणा थी। मैक्स वेबर साहब का क्या था, सिद्धांत था, उनका स्टेटमेंट था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध समाजशास्त्री टॉनीज किस संप्रदाय का समर्थक हैं? कौन है? स्वरूपात्मक। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा स्वरूपात्मक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र अपनी किन विशेषताओं के आधार पर उपयोगी है? तो किन आधार पर है? अवधारणाओं के आधार पर, बी है कार्यात्मक आधार पर। तो इन दोनों के आधार पर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, इन दोनों के आधार पर। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर, ठीक है, इस क्वेश्चन का आप बताएंगे क्या था। नेक्स्ट हमारा, दास कैपिटल का लेखक कौन है? ये बुक फिर आ गई। बुक का नाम क्या है? दास कैपिटल। तो इसके लेखक थे हमारे कार्ल मार्क्स साहब थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फिर बुक देखो, यहाँ पर हम 2-3 बुक के नाम बता चुके हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। फिर है, देखो ये फिर बुक आ गई, सोसाइटी के लेखक कौन है? इसके 51 पेज हैं। तो जहाँ पर आप बुक लिख रहे हैं पेज पलटिए, वहाँ पर फिर जाइए, बुक जहाँ लिख रहे हैं वहाँ पर सारी जहाँ बुक लिख रहे हैं वहीं पर इस दोनों बुक को फिर लिख लीजिए। नेक्स्ट है, सत्य कथन पहचानिए। इसमें सत्य कथन आपको पहचानना है। ऑप्शन ए है, सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक 51 पेज हैं। देखो ऊपर ही देखो, ये देखो, सोसाइटी के लेखक 51 पेज, सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक 51 पेज। तो दोनों ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका अध्ययन समाजशास्त्र है? तो समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूरोप में फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो ये हमारी 18वीं शताब्दी में हुई थी, 18वीं शताब्दी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा का समाजशास्त्र की उत्पत्ति में कोई योगदान नहीं है? इसका नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर रूस की क्रांति का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने सबसे पहले समाज का अध्ययन करने के लिए एक नए सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता पर जोर दिया है? तो ये हमारे हैं ऑप्शन नंबर सी, सेंट साइमन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सेंट साइमन साहब ने। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ था? तो किस विद्यालय में हुआ था? ये मैंने बताया भी क्वेश्चन था, ये हमारा मुंबई विश्वविद्यालय में स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मुंबई विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ था अपने भारत देश में। नेक्स्ट है, जॉनसन साम्राज्य समाजशास्त्र को मानते हैं, किसको मानते हैं? ऑप्शन नंबर सी है मातृ विज्ञान। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मातृ विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि वह, ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ है, बी हमारा गुणात्मक है, सी हमारा पदार्थिक है, एंड डी हमारा है गणनात्मक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, पदार्थिक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर सी है वैज्ञानिक पद्धति का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, वैज्ञानिक पद्धति का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समाजशास्त्र किसका वर्णन करता है? तो किसका वर्णन करता है? क्या है क्या, मतलब क्या है क्या, समाज में कुछ है तो क्या है, ठीक है, इसका अध्ययन करता है। अगर समाज में कुछ नियंत्रण नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, क्या है क्या। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रॉबर्ट बीरस्टीड ने समाजशास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए किस प्रकार का विज्ञान माना है? तो ये हमारे ऑप्शन नंबर सी वास्तविक विज्ञान माना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं समाजशास्त्र की प्रकृति का सही निरूपण नहीं करती? तो किसका नहीं करती? समाजशास्त्र में वास्तविक सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है? तो किसने कहा था? ये हमारा ऑप्शन नंबर सी अर्नाल्ड एम रोज साहब ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसकी परिभाषा है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो ये किसकी परिभाषा है? ये हमारे गिंडिक्स साहब ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी गिंडिक्स साहब ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये ऑप्शन इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है,
समाजशास्त्र में औपचारिक संप्रदाय से किसका नाम संबंधित है, यानी कि औपचारिक जो संप्रदाय है उससे किस राइटर या किस सोशियोलॉजिस्ट का नाम जुड़ा हुआ है, तो हमारे जॉर्ज सिमेल साहब हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्रीय अध्ययन निम्नलिखित में से किस अवधारणा के चारों ओर परिभ्रम करता है, तो किसके करता है, वो हमारी संस्कृति की, यानी समाज की संस्कृति कैसी है, समाज का संस्कृति और कल्चर कैसा है, तो उसकी क्या करती है, परिभ्रम करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, संस्कृति का। ठीक है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान एक ही है, सत्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका मत है कि समाजशास्त्र को अर्थयुक्त अनुसंधान में लिप्त होना चाहिए, न कि महान सिद्धांत में। ये कथन किसका था, तो हमारे ये सी राइट मिल साहब हैं, उसका ये कथन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो ये हमारे मैक्स वेबर साहब ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मैक्स वेबर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, समाजशास्त्रियों के लिए सामाजिक इंजीनियर संबोधन किसने प्रस्तावित किया था, तो सामाजिक इंजीनियर किसने प्रस्तावित किया था, ये हमारे इरमाइल दुर्खीम साहब। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इरमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की उपयोगिता है, किस या उपयोगिता है, नौकरी प्राप्त करने में सहायक होती है, बिल्कुल सही है। सामाजिक कल्याण में हमारी सामाजिक कल्याण भी करती है, ये भी सही है। समाज विषयक मनोवैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि, यानी कि जो समाज में रहने वाले मनोवैज्ञानिक है उनके ज्ञान में अभिवृद्धि का भी काम हमारा समाजशास्त्र करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप से किसने प्रदान किया, तो ये हमारे दुर्खीम साहब ने व्यवस्थित रूप से प्रदान किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में समाजशास्त्र के पिता कौन हैं, भारत में समाजशास्त्र के पिता कौन हैं, तो ये हमारे राधा कमल मुखर्जी साहब हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, राधा कमल मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये पूरे लगभग कितने क्वेश्चन थे, 90 क्वेश्चन थे टोटल हमारे इस पीडीएफ में। तो हम आपको पढ़ाए हैं, 40 पहले करवाए थे और 50 बाद में करवा दिए हैं, लगभग 90 क्वेश्चन हैं। ठीक है, नहीं 90 क्यों, एक कम 100 है, यानी 99 क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने 40 पहले करवाए थे, 50 अब करवाए हैं। पहले पीडीएफ में शायद हमको कंफ्यूज है थोड़ा, पहले में हमने 40 करवाए थे, इसमें हम करने करवाए हैं, टोटल 99 है। ठीक है, ये पीडीएफ 99 हम अभी टेलीग्राम पे डाल देंगे, उसको आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ उसका निकलवा सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आज जो क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, शुक्रिया।